जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा मिला। कल शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। भारत के कूटनीतिक दबाव के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान पीके साहू को छोड़ा। अटारी वाघा बॉर्डर से जवान लौटा वापस। 23 अप्रैल 2025 को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे पीके साहू। पाकिस्तान की कैद से रिहा हुए बीएसएफ के जवान पीके साहू के पिता भोलानाथ साहू ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत। कहा, बीएसएफ हेड ऑफिस से फोन कर दी थी साहू के छूटने की जानकारी। परिवार ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस अनिल चौहान भी साथ में रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने सेना की सराहना की। वाराणसी में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का 51 लीटर दूध से किया अभिषेक। कार्यक्रम में हुआ मंत्रोच्चार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में जश्न। मुंबई के थाणे में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रैली में हुए शामिल। तिरंगे के साथ लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। तिरंगा यात्रा के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा, देश के पीएम पर हमें गर्व। इस समय देश की एकता जरूरी, लेकिन कुछ लोग करते हैं राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में शौर्य तिरंगा यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी भी यात्रा में हुए शामिल। कहा, पूरा देश जवानों को कर रहा सैल्यूट। सेना ने 100 आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। आतंकियों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, भारत की तरफ जो भी उंगली उठाएगा और बहन बेटियों के सम्मान के खिलाफ काम करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हजारों युवा तिरंगा यात्रा के लिए निकाली गई बाइक रैली में शामिल हुए। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री भी शामिल रहे। पटना लाया गया शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि। सीवान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सीजफायर के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में लगाया पोस्टर। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार को सीजफायर का फैसला नहीं करना चाहिए था। जब देश सरकार के साथ खड़ा है तो फिर सरकार को पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। एक डांसिंग वीडियो को लेकर विवादों में घिरी बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत। पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहने वाली कंगना भारत को लेकर पाकिस्तान तक हो रही है ट्रोल। वीडियो में कंगना ने बैकग्राउंड के तौर पर पाकिस्तानी गाने का इस्तेमाल किया है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 7 मई को हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई गई थी रोक। तनाव के चलते भक्तों की संख्या में भी दर्ज की गई थी भारी गिरावट। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित उरी के सलामाबाद इलाके का जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। पीड़ित परिवारों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, जब तक आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक संधि रहेगी स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। F-16 और JF-17 फाइटर जेट के ठिकानों पर किए गए हमले। सरगोधा, रफीकी, जकोबाबाद सहित 11 एयरबेस ध्वस्त। भारत ने पाकिस्तानी अधिकारी को किया निष्कासित। देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का दिया समय। सूत्रों के मुताबिक जासूसी से जुड़ा है मामला। पंजाब पुलिस कर रही है जांच। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के मद्देनजर अहम बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले सीडीएस अनिल चौहान। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की शाम 4:30 बजे होगी बैठक। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और अन्य वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया विवादित बयान। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री के बयान पर बवाल के बाद मंत्री विजय शाह ने दी सफाई। कहा, कर्नल सोफिया मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा। किसी को बयान से तकलीफ पहुंची तो माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया पर दिए मंत्री के आपत्तिजनक बयान पर बवाल। मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नेम प्लेट पर काली पोत दी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक। मंत्री पर हो सकती है कार्रवाई।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। विवादित बयान पर संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री का विवादित बयान, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का संदेश लेकर कर्नल के घर पहुंचे नेता, कहा सोफिया कुरैशी देश की बेटी। सुप्रिया श्रीनाथ की बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी, कहा शहीद की नई नवेली दुल्हन और विक्रम मिस्री की बेटी को भी नहीं बख्शा। अब बहादुर लड़ाकू बेटी के बारे में घिनौनी बात कर सीमा लांघी। पंजाब की सीमावर्ती जिलों में हालात सामान्य। आज से अमृतसर और तरनतारन में दोबारा खुले स्कूल। पंजाब में सोमवार को मार गिराया गया था संदिग्ध ड्रोन। मंगलवार को लोगों ने खुद रखा ब्लैकआउट। हरिद्वार के मेला क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा। आईटीबीपी की 2 बटालियन तैनात। 24 घंटे निगरानी रखेंगे हथियारबंद जवान। हर की पैड़ी पर भी जवानों की तैनाती। देश के 52वें चीफ जस्टिस बने बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। इसी साल 23 नवंबर को होंगे रिटायर। करीब 6 महीने का कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीजेआई बीआर गवई। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्प। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी सीजेआई ने श्रद्धांजलि दी। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और खेल जगत को चौंका दिया। महाराष्ट्र के चिचवाड़ में मेट्रो पिलर का ढांचा गिरने से हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई मजदूर मौके पर मौजूद नहीं था। हादसे के बाद मेट्रो के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत के मामले में एक्शन। डीएसपी और एसएचओ निलंबित, मामला दर्ज। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी। शराब कांड पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, दोषियों को नहीं छोड़ेगी सरकार। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। शराब से हुई मौत पर विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले, सरकार की मदद के बगैर कैसे चल रही शराब की अवैध भट्टियां। दिल्ली के बाद अब पंजाब को बर्बाद कर रही आम आदमी पार्टी। जहरीली शराब की मौतों पर बोले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसएसपी से बात कर जानकारी। यूपी के फतेहपुर में खुदाई के दौरान निकली मूर्ति, भगवान विष्णु की निकली मूर्ति। पुलिस ने पुरातत्व विभाग को मामले की जानकारी दी। पंजाब के फाजिल्का में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। भारत पाक सीमा के पास से हुई गिरफ्तारी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में पकड़े गए नकली नोट, 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख रुपए के असली नोट के बदले 4 लाख के नकली नोट देने के नाम पर करते थे ठगी। आरोपियों से मिले 40 लाख रुपए के नकली नोट। भोपाल में वेल के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या के मामले में खुलासा। मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। संपत्ति विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ का आतंक। बाघ के हमले में एक और महिला की जान गई। 4 दिन के भीतर 5 लोगों की जान ले चुका है बाघ। बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं लोग। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक। सीसीटीवी में चहलकदमी करते नजर आए 2 गुलदार। आबादी वाले इलाके में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में रुद्रपुर की कृतिका ने किया उत्तराखंड टॉप। ऑल इंडिया में तीसरी रैंक भी हासिल की। कृतिका ने 99.4% अंक हासिल किए। मेरठ के करण ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में हासिल किए 500 में से 499 अंक। नेशनल टॉपर की लिस्ट में हुए शामिल। डिफेंस क्षेत्र में जाकर देश की सेवा करना है सब।